नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस, रैंकर्स कंसल्टेंसी से आप सभी के बीच बहुत जरूरी जानकारी जो कि छात्र जिन्होंने सेंट्रल काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। सेंट्रल काउंसलिंग में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, जिन्हें कि फर्स्ट राउंड में एम्स के कॉलेजेस या फिर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि टॉप लेवल के कॉलेजेस है जो कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, या फिर उनको जो है स्टेट लेवल के भी जो है सेंट्रल काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग के द्वारा भी उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। ऐसे छात्रों के लिए बड़ी असमंजस वाली स्थिति है कि वो आगे के स्टेप को कैसे लें, क्योंकि इसमें दो तीन बातें हैं। पहला कि उनका जो सिक्योरिटी मनी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। दूसरा कि उन्होंने जो फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिल किए थे और जो उनको कॉलेज मिला है वो एनी हाउ स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का उनका कॉलेज कैंसिल ना हो। तो मैं आपके बीच ये वीडियो के माध्यम से आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो सेंट्रल काउंसलिंग हुआ है और जो स्टेट काउंसलिंग हो रहा है, उन दोनों में वो छात्र जिन्होंने दोनों साइड से अच्छा स्कोर आने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से कॉलेज सेलेक्ट किया है, तो उन्हें जो रैंक है और जो स्कोर है उसके आधार पर उन्हें बेस्ट कॉलेज मिले। मैं आपको एक छोटा सा एक गाइडलाइन आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप देख सकते हैं। जैसा कि हर छात्र चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा कॉलेज मिले, और उसके लिए वो हर राउंड में एक पेशेंसली डिसीजन लेते हैं। जो छात्र जिन्होंने सेंट्रल काउंसलिंग किया है एमसीसी के द्वारा, उन्हें पहले राउंड में, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छात्र पहले राउंड में पार्टिसिपेट किए उन्हें सीट अलॉट हो गया है। सीट अलॉट होने के बाद उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डिसीजन नहीं लिया है कॉलेज से, नॉट ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन। अगर उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए नहीं लिया है तो ये उनके लिए जो फर्स्ट अलॉटमेंट में जो सीट मिली थी वो फाइनल होगी, और उसके बाद वो मॉपअप राउंड के लिए या फिर स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उनकी काउंसलिंग वहीं पे खत्म हो जाएगी, मतलब वहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो भी कॉलेजेस या फिर आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस, एम्स कॉलेज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस अगर आपको अलॉट हुआ है और आपने एडमिशन ले लिया है, उसके बाद आपने अपग्रेडेशन के लिए कोई भी ऑप्ट नहीं किया आपने, तो उस केस में आपका जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी वही फाइनल सीट होगी। अब आप नेक्स्ट किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका मोपअप राउंड हो या फिर आपका स्टेट राउंड हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि वैसे छात्र जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर लिया और उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए जो है ऑप्शंस डाल रखा है, तो उनको ऐसा हो सकता है कि अपग्रेड नहीं हुआ है सीटें, तो अपग्रेड नहीं हुआ है यानी आपको सेकेंड राउंड में कोई भी सीटें नहीं मिली हैं अपग्रेड होकर के। तो वैसे केस में आपका जो पहले राउंड में सीट मिला था वही आपका फाइनल सीट जो है अलॉटमेंट माना जाएगा, और यहाँ से आपकी जो काउंसलिंग है वह स्टॉप हो जाएंगी। आप नेक्स्ट मॉपअप राउंड और जो स्टेट राउंड है वो दोनों से आप बाहर हो जाएंगे। ये दो केसेस होगा। आप फिर से समझ सकते हैं इसको कि कोई भी छात्र जो कि पहले राउंड में उनको सीट अलॉट हुआ और उन्होंने कॉलेज में अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शंस या फॉर्म नहीं भरे हैं, उस केस में आप जो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग के बाद आप सेकेंड राउंड के बाद आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और आपकी जो फाइनल जो सीट है वो फर्स्ट राउंड की ही सीट फाइनल मानी जाएगी। आप आगे के मॉपअप सेंट्रल काउंसलिंग के मॉपअप राउंड, स्टेट काउंसलिंग के जो भी सीटें या फिर आपने सीट ले करके रखी है स्टेट के, वो भी आपके कैंसल माने जाएंगे, और बाकी के किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सेम दूसरे कंडीशन भी मैंने जो बताया कि अगर कोई भी छात्र जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुका है उन्हें और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अगर ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है, उसके बाद अगर उसको अपग्रेडेशन नहीं मिलता है, उस केस में भी उन्हें फाइनल जो सीट है फर्स्ट राउंड की मानी जाएगी, और इसके बाद वो मॉपअप राउंड या फिर स्टेट काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तीसरा केस ये हो सकता है कि वैसे छात्र जिन्होंने फर्स्ट राउंड में उनको सीट मिली और उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म भरा, अपग्रेडेशन के बाद उनका अपग्रेड सीट अपग्रेड हो गया है, तो ऐसे में उनके साथ में दो केसेस होंगे।
या तो वो कॉलेज सेकेंड राउंड के कॉलेज के साथ जाना चाहेंगे। उस केस में जो फर्स्ट राउंड की जो सीट है उनकी कैंसिल मानी जाएगी और जो भी फीस रिटर्न प्रोसेस होता है जो कॉलेज में जाकर के आप ले सकते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप उस सीट से बाहर निकलेंगे। फर्स्ट राउंड में भी आपको सीट मिली, सेकेंड राउंड में अपग्रेड किए वहां से भी आपको सीट मिली, लेकिन आप उस सीट को छोड़ना चाहते हैं। तो उसमें दो कंडीशंस होंगे। पहला कि आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है जिसमें कि SC ST कैटेगरी के लिए 5000 है और SC ST और के लिए 5000 है, OBC और जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 है, जो कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस के लिए है। आपके गवर्नमेंट कॉलेज और एम्स दोनों के लिए, जिपमर और सारे कॉलेजेस के लिए है, जिसमें कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए 2 लाख है, जो कि वो अगर आप सेकेंड राउंड में सीट छोड़ते हैं तो उस केस में आपका फॉरफिट हो जाएगा। ये कंडीशन जो है बहुत पुरानी कंडीशन है, जो कि पहले से भी लागू हुआ है कि सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है, उस केस में अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो उस केस में आपका जो है जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगा, जो आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया है। ये दोनों कंडीशन में होगा। सीट अलॉट होता है फर्स्ट राउंड में, अलॉट होने के बाद अगर सेकंड राउंड नहीं भी होता है तो भी आपका फॉरफिट होगा, अगर अलॉट होता है तो भी फॉरफिट होगा, दोनों कंडीशन में। चौथा कंडीशन ये हो सकता है कि जो भी छात्र हैं जिनका कि फर्स्ट राउंड में जो फ्रेश अलॉटमेंट होता है अगर सेकेंड राउंड में, तो फ्रेश अलॉटमेंट के केस में ऐसा होगा कि अगर बच्चे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं सेकेंड राउंड में, तो जैसे फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकेंड राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया है और आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, उस केस में आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपका जो काउंसलिंग है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, फिर आप स्टेट काउंसलिंग और मॉपअप राउंड दोनों से बाहर हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड राउंड में आपने फ्रेश अलॉटमेंट नहीं हुआ, आपको सीटें नहीं मिली है, या फिर अगर सीट मिली भी है और उस सीट को छोड़ना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा। पर अगर आप सीट को छोड़ते हैं, सेकेंड राउंड में आपको अलॉटमेंट हुआ और सीट छोड़ देते हैं, उस केस में आपके सामने ऑप्शन ये होगा कि आप मॉपअप राउंड में भी जा सकते हैं या फिर स्टेट काउंसलिंग में भी जा सकते हैं। तो ये कंडीशन स्टूडेंट के साथ बनेगा, तो ये तालमेल आपको बनाना है। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके की गाइडलाइन की जरूरत है, क्योंकि ये सेकेंड राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 2 चीजें होती है। अगर आपको बेस्ट ऑप्शन पहले राउंड में मिल चुका है और अगर आप सेकेंड राउंड में ऐसा कुछ होता है अपग्रेड होकर के, तो पहली राउंड की सीटें छोड़नी पड़ेंगी। अगर ऐसा लगता है कि आप स्टेट लेवल पे और बेटर कॉलेज ले सकते हैं, उस केस में आपको ये डिसीजन लेना है कि सेकेंड राउंड में हमें सीट छोड़नी है या नहीं छोड़नी है। अगर छोड़ेंगे तो उस केस में आपको, जो कि सेकेंड राउंड में अगर सीटें मिलती तब के केस में है, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया उसके बाद फिर आपका स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड राउंड में फ्रेश अलॉटमेंट के साथ सीटें मिलती हैं और उसको अगर आप छोड़ते हैं, तो सेकेंड राउंड की जो स्टेट काउंसलिंग होगी उसमें आपको सीटें मिल सकती हैं, या फिर आप मॉपअप राउंड, जो कि सेंट्रल काउंसलिंग के मॉपअप राउंड और स्टेट काउंसलिंग के मॉपअप राउंड दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारा वीडियोस देखे होंगे। पूरे वीडियोस में अगर कहीं पे भी आपको दिक्कतें होंगी या फिर अगर लगता है कि आपको पर्सनली कुछ एडवाइस की जरूरत है, जिसमें कि आप सेंट्रल और स्टेट काउंसलिंग में कहीं ना कहीं आपको जो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू, मैं MK सिंह सर आपके बीच में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी का जो है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं, सभी का डेट्स, सभी के सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग मोस्टली कई जगह पे चॉइस फिलिंग खत्म हो चुका है, कई जगह पे अभी चॉइस फिलिंग का अभी बाकी है। और उस केस में सेंट्रल काउंसलिंग के सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो डिसीजन लेते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि अभी जिस स्कोर पे आप हैं उसमें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको अलॉट हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस बहुत क्लियर जो है सेकेंड राउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे तो मेरा एक निवेदन है कि हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उन बच्चों को जो है बिल्कुल एक सही दिशा निर्देश मिल सके। धन्यवाद।